सूरजदा, आज का आलोचना प्रसंग पाठ करिए।
जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज जब सूरजदा ये प्रसंग पढ़ रहे थे, इतना सुंदर रूप से वो ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, तो उसमें मनुष्य का माने और 90% वो बातें समझ जाता है। और उसमें कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देने से मनुष्य को बहुत सारा चीज उनको पता चलता है, जैसे श्री ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, कल हम लोग इसको आलोचना किए थे। मैं सोचा उसको ऊपर और आलोचना करना चाहिए, जिसके लिए मैं फिर इसको रिपीट किया और सेकंड पैराग्राफ को निकाल के एक ही प्रश्न के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हम लोग आज करेंगे। श्री ठाकुर जी को यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो षड रिपु जो है मनुष्य के जीवन में, जो षड रिपु है उसको दमन नहीं करने पाने से आध्यात्मिक जीवन का जो होता है, बेसिकली सूरजदा यही है ना, षड रिपु जो दमन जो नहीं कर पाते हैं तो उनका आध्यात्मिक जीवन भी ठीक नहीं हो पाता, ऐसा है क्या? हाँ, तो यहाँ पर जो नगेन वासुदेव का जो डाउट है, जो षड्रिप को दमन करना है, नहीं करने से उनका आध्यात्मिक जीवन उन्नति नहीं होता है, ये प्रश्न है। श्री ठाकुर जी जो कंक्लूजन इसमें किए हैं, जे इसको दमन करने जाओगे तो और रिपु को, तो रिपु षड रिपु यहाँ पर बेसिकली काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये षड रिपु है। और इसको दमन करने जाने से श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसका प्रतिक्रिया स्वरूप उनके अंदर विकृति आता है, रोग आता है, उसके अंदर abnormality आता है, अस्वाभाविकता आता है, उसके अंदर स्नायु दुर्बलता आता है, मोटर सेंसन नर्व वीक हो सकता है, वो मेंटली एक सोचेगा और करेगा कुछ, ये बहुत सारा चीज उसके अंदर दुर्बलता और अस्थिर बुद्धि आ सकता है, स्थिर बुद्धि नहीं रहेगा, कभी उत्तेजित होगा, कभी कुछ कर लेगा और कभी कभी वो अननेसेसरी क्रोध उत्पन्न करेगा। इस विभिन्न टाइप का उसके अंदर विकृति दिखाई देगा। उसका निराकरण श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसको दमन नहीं करके, इसको निरोध करके उसको इष्ट के, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य है, ये सब चीज इष्ट के सेवा में लगाने के लिए श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। लास्ट को कंक्लूजन करें, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठान को कार्य करने के लिए नियुक्त करना होता है। फिर एक व्यक्ति जब इष्ट के साथ जुड़ा नहीं है और फिर वो इष्ट के लिए कार्य कैसे करेगा? तो कोई भी, मेरे को जो समझ में आ रहा है, मैं आलोचना ऐसे रखूंगा, जे वृत्ति प्रवृत्ति को दमन नहीं करके निरोध करना होता है, तो इससे पहले किसी को इष्ट के साथ, मतलब जो युग पुरुषोत्तम है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो है, इस युग का युग पुरुषोत्तम अभी प्रेजेंट प्रॉफिट है, तो प्रेजेंट प्रॉफिट के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। और वो अटैचमेंट इसलिए होना चाहिए, श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं इष्ट के प्रति, इष्ट स्वार्थ के प्रति, इष्ट के तृप्ति के लिए वो कुछ काम करेगा और उसका वृत्ति प्रवृत्ति को इष्ट का कार्य में लगाएगा। तो इष्ट का कार्य के लिए पहले लगाने के लिए उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। कहाँ पर? ना श्री ठाकुर जी के पास, यही सददीक्षा सदमंत्र और सत्संग का, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, ये आलोचना का जो विषय वस्तु है, मोटा मोटी देखा जाएगा तो ये स्वस्तिनी का द्वितीय विधि है। तो एक्चुअली स्वस्तिनी पत्र मेरा हिंदी पत्र कहीं पे खो गया है, उड़िया में है, तो मैं स्वस्तिनी पत्र पढ़ूं तो उसमें ऐसा लिखा गया है खुद का जो वृत्ति प्रवृत्ति है इसको निरोध न करके, यही दमन नहीं करके, जे प्रवृत्ति का जो चाहिदा और प्रयोजन जो है उसको समुन्नत संवेगशाली करके इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में उनको लगाना है। जे सारे वृत्ति प्रवृत्ति को दमन नहीं करके व निरोध नहीं करके उसको नियंत्रण कैसे किया जाए ना, इष्ट सेवा में उसको, उसका जितना भी प्रवृत्ति का जो चाहिदा होता है, वांटिंग होता है,
कुछ तो करना झोंक होता है, एक एक प्रवृत्ति का एक एक झोंक होता है। तो वो झोंक को ऑलवेज इष्ट स्वार्थ और प्रतिष्ठा में लगाना चाहिए। ये कैसे करना है, इसका संभव कैसे है? तो ये जो षड रूप के बारे में श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर प्रवृत्ति का बात हो रहा है। प्रवृत्ति बेसिकली देखा जाएगा तो 5 प्रवृत्ति रहता है और 6 ऋतु होता है, षड ऋतु जिसको बोलते हैं। तो प्रवृत्ति जो वृत्ति बोलते हैं, जो वृत्ति इष्ट सेवा में नहीं लगता है, तो वृत्ति प्रवृत्ति उसको एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाता है, उसको विपद में डाल देता है। वही श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो प्रवृत्ति होता है वो 5 होता है। वो प्रवृत्ति क्या है ना, आहार, निद्रा, मैथुन, भय, अस्मिता, ये होता है प्रवृत्ति। और षडरिपु होता है काम, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। और ये 5 प्रवृत्ति और 6 षडरिपु मिलके असंख्य प्रवृत्ति सृष्टि होता है, जो हम लोग 2nd वॉल्यूम 3rd वॉल्यूम में पढ़ ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे। तो उससे ये ब्रांच सब ब्रांच फिर निकलता है, भयंकर प्रवृत्ति सृष्टि होता है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे एक संज्ञा समीक्षा जो पुस्तक है उसमें 45 वाणी में एक मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वो उड़िया में, फिर इसके आगे मैं आलोचना रखूँगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे ग्रंथि निविध अभिभूत आकांक्षा जहाँ सत्तापोषणी जीवनीय होई उठेनी, सुकेन्द्रिक समाहार सुसंगति नहीं, ता ही वृत्ति व प्रवृत्ति, और ता भल ही हो और मंद ही हो। जे जो भी चीज मनुष्य के जीवन में जो आकांक्षा है, वो खाना खाता है, वो सोता है, वो मैथुन, उसका भय, जो अस्मिता, अहंकार जो भी है, जितना भी उसका प्रवृत्ति है, जितना भी कर्म है सुबह से उठ के रात तक, वो जब सत्ता पोषण नहीं होता है तो, और वो संगठित न होता है, शिवकेंद्रिक, मतलब केंद्र मतलब सेंटर, और वो सुपथ में नहीं, मंगल पथ में नहीं जाता, ये सब चीज, उसी को ही वृत्ति प्रवृत्ति बोलते हैं। मतलब श्री ठाकुर जी यहाँ पर संज्ञा समीक्षा में बोल रहे हैं, ताहले ही हो व मंद ही हो, जेकोसी आकांक्षा व आग्रह वैशिष्ट पाली सत्ता पोषणी व पूर्वमाण इष्टात पोषणी न होई मनुष्य को विकेन्द्रिक करी तोले, जहाँ ही होना कहीं ताकू ही वृत्ति बा प्रवृत्ति कह जाए पारे। आउ से प्रबुद्ध इप्सार जटिल समावेश ही जब वृत्ति। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो अपूर्यमाण वैशिष्ट पाली इष्ट है, जो प्रॉफिट है, उनका सारे ये जो आप कर्म कर रहे हो, कोई भी कर्म करते हो, उनको फुलफिल नहीं करता है, उनको पूर्ण नहीं करता है, वही सब कर्म हो जाता है वृत्ति प्रवृत्ति। यहाँ पर ये संज्ञा समीक्षा 45 में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा डाउट आता है, मुझे भी ये ऑलवेज ये एक डाउट आता है, क्या सेम कर्म वृत्ति प्रवृत्ति है और सेकम सुकर्म भी है? तो श्री ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं, जे ये जो 5 आहार, निद्रा, मैथुन, भय, अस्मिता है, इसको कैसे नियंत्रित, ये कैसे वृत्ति प्रवृत्ति हुआ? तो जीव खाना नहीं खाएगा तो वो फिर तो उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। तो ये जो आहार है, हम लोग सोचते हैं आहार मतलब कुछ खाना है, तो ये इसको आगे देखेंगे तो आहार भी 3 टाइप का होता है। तो जो आहार 3 टाइप का होता है, ये बेसिकली शरीर रक्षा करने के लिए जो खाद्य खाते हैं उसको आहार बोला जाता है साधारणतः। बट इसको संज्ञा समीक्षा में श्री ठाकुर जी का डेफिनेशन बृहत्तर भाव से दिए हैं। एक तो शरीर रक्षा करने के लिए जो खाद्य खाते हैं, इसमें वृत्ति प्रवृत्ति कैसे होता है ना, जब शरीर रक्षा करने के लिए खाता खाते, सत्ता का जो आदिम आकृति है, जो इष्ट को पूर्ण नहीं करता है, वो आहार जो वृत्ति प्रवृत्ति होता है। जैसे आहार जो 3 टाइप्स का होता है, एक होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक आहार
वो पृष्ठ को दिया जाता है, श्रेष्ठ को दिया जाता है, इष्ट को दे के निवेदन करके खाना होता है। जो व्यक्ति सात्विक आहार नहीं करता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनुष्य का सारे जो भी उसका वृत्ति प्रवृत्ति की षड्रूपी आता है वो दो चीज से मैक्सिमम चीज से इम्पैक्ट करता है। श्री ठाकुर जी बोलता है वो क्या है ना, एक खाद्य है और एक है मन। ये दोनों से पूरा ये पंचभूत का जो शरीर है उसमें तुम्हारा वृत्ति प्रवृत्ति षड्रूपी इसी से ऊपर कंट्रोल होता है। मेजरली जो पार्ट है वो खाद्य से और मन से होता है। तो आहार जो होता है वो सात्विक खाना होना चाहिए, बिना निरामिष होना चाहिए, बिना कांदा लहसुन खाने से और बढ़िया है। जो उनको अर्पण किया जा सकता है वो खाना खाने से मनुष्य के अंदर एक सात्विक भाव उत्पन्न होता है। जो तामसिक खाद्य खाते हैं उनके अंदर ज़्यादा परिमाण में टॉक्सिन क्रिएट होता है, उनके अंदर ज़्यादा सोने का जो होता है मतलब निद्रा को वर्धित करता है तामसिक खाना। तो आप देखिए ये कितना इंटरडिपेंडेंट वृत्ति प्रवृत्ति होता है। जब इष्ट के साथ वो युक्त होता है, श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिया तो पूछा मैं क्या खाऊंगा, श्री ठाकुर जी को अर्पण करके खाऊंगा। अभी श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो इष्टार्थ है उसको नियुक्त करना होता है वो व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो उसका जो इम्पैक्ट क्या होता है जब वो तामसिक खाना खाता है, कि तामसिक खाना में बहुत सारा डेफिनेशन है, इसमें नहीं जाता हूँ। खाली जे कांदा लहसुन की नॉनवेज खाना तामसिक वो नहीं, अत्यधिक परिमाण में खाना, अत्यधिक मसाला खाना, अत्यधिक परिमाण में कौन सा टाइम में क्या नहीं खाना, वो भी राजसिक तामसिक का अंतर्भुक्त। मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करता हूँ। तो उससे क्या होता है उसके वो आलस्य का शिकार हुआ। जब आलस्य का शिकार हुआ, टाइमली उठा नहीं, तो जो ये दोनों मिश्रण से दूसरा का कैसे उत्पत्ति होता है, फिर उसका क्या होता है ना, वो कर्म करने का दीर्घ सूचिता उससे सृष्टि होता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं एक होता है वो श्री ठाकुर जी की माफिक खाना नहीं खाया जिसके कारण उसका अंदर स्नायु को दुर्बल दिखाई दिया, टॉक्सिन क्रिएट हुआ, ज़्यादा रेस्ट करने के लिए जो 2 घंटा एक्स्ट्रा सोया उससे वो आलस्य में शिकार हुआ। फिर उसका जो कर्म करना था वो करता नहीं, उससे दीर्घ सृष्टि होता है। मतलब आहार से अभी आया आलस्य आया, फिर आलस्य से दीर्घ सूत्रिता, फिर दीर्घ सूत्रिता से क्या होता है श्री ठाकुर जी बोलते हैं फांकीबाजी। फिर फांकीबाजी से क्या होता है ना, हीनमानता, क्योंकि आप कर नहीं पाए दूसरा आगे चला गया, और उसके अंदर आएगा तुम्हारा माश्चर्य, जो तुम्हारा अंदर वो ईर्षा परायण था, दूसरा आगे चला गया। फिर आता है गो बिटवीन द्वंद्ववृत्ति, मतलब पूरा सीरीज है। वृत्ति प्रवृत्ति एक डेविएट होने से 5 प्रवृत्ति सृष्टि होता है, 6 प्रवृत्ति कहीं पे सृष्टि होता है। तो यहाँ पर आहार के ऊपर देखा जाए तो शारीरिक आहार में जो जो खाना चाहिए, जो इष्टों को अर्पण करके हम लोग खाते हैं वही खाना चाहिए। राजसिक और तामसिक खाना वर्जित करने से वृत्ति प्रवृत्ति का मनुष्य कम शिकार होता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो आहार है फिजिकल आहार के बाद एक मानसिक आहार का बात कर रहे हैं। जो मानसिक, मैं वाणी में डिटेल में नहीं जाता हूँ, उसका सारांश खाली बता रहा हूँ सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन श्री ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं मिलेगा। ये जो सुस्तैनी का द्वितीय पॉइंट का वृत्ति प्रवृत्ति को हम कैसे नियंत्रण करेंगे, दमन नहीं करेंगे। दमन करने से तो श्री ठाकुर जी ड्रॉबैक्स बता दिए और उसका रेमेडीज बताएं। जे प्रत्येक टाइम में इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठामूलक कार्य में नियोजित करना है, उनको प्रीत्यार्थ काम करना है, वृत्ति प्रवृत्ति को उनका कर्म में नियोजित करना है, ये प्रतिकार रेमेडीज दिए। और उसके ऊपर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जो मानसिक आहार होता है, ये तो शारीरिक आहार का मैं जो बातें किया, जो हम लोग जो खाना पीना सुस्तैनी में पालन करते हैं, मानसिक आहार जो है सुस्तैनी का सबसे जो द्वितीय सेकंड पॉइंट का बड़ा पार्ट होता है, ये होता है तामस मानसिक आहार, राजसिक मानसिक आहार एवं सात्विक मानसिक आहार। ये फिर मानसिक आहार क्या होता है ना, मनुष्य खाली जो आहार ग्रहण करता है, श्री ठाकुर जी पढ़ता है जो ग्रहण किया जाता है। अभी आहार को ग्रहण कर रहा है, मुंह से ग्रहण कर रहा है, नासा से ग्रहण कर रहा है, कान से ग्रहण कर रहा है, आंख से ग्रहण कर रहा है, और त्वचा मतलब चर्म से ग्रहण कर रहा है। ये इसमें ये खाद्य में आता है। तो
शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन वो ग्रहण कर रहा है नासा से। अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ मानसिक आहार, उसमें कान, आँख और चर्म मन संश्लिष्ट है। वो कैसा है ना, जो सोस्टेन होल्डर होते हैं वो सात्विक मानस आहार करना चाहिए। मतलब क्या ना, अच्छा चीज सुनना चाहिए जिसमें वो इष्ट के प्रति आकृष्ट होगा, उसका पिता माता के प्रति श्रद्धावान होगा। वो सब चीज सुनना चाहिए जिसमें कृष्टि ऐतिह्य के प्रति वो आकृष्ट होगा, वो उसका वैशिष्ट्य को जानेगा, उसका वंश को अवगत होगा। वो सब शिक्षा वो ग्रहण करेगा। कैसे ना, श्रवण के द्वारा और पठन के द्वारा। वही सब चीज पढ़ना चाहिए, वही सब सुनना चाहिए जिसमें उसका जो बुद्धि है, जिसका मन है, वो इष्ट के प्रति आकृष्ट हो। इससे उसका अनेकांश से वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित तो होता है। वो उससे कैसे करेगा ना, श्री ठाकुर जी का अच्छा अच्छा गाना सुनेगा, नाट्य जो है नाटक वो देखेगा, वीडियो टीवी में आधा घंटा डाल के देख सकता है, आधा घंटा बुक्स पढ़ सकता है। और जो भी सात्विक जो ग्रंथ है, जैसे हम लोग आलोचना प्रसंग पढ़ रहे हैं, उसको निवेश करेगा 10-15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स। इससे क्या होता है, उसका प्रवृत्ति जो होता है धीरे धीरे नियंत्रित होता है, उसको दमन नहीं करना पड़ता है। और इसको दमन जब दूसरा में क्या होता है, आग्रह कैसे होता है, उसका जो वृत्ति प्रवृत्ति ना, उसका नेगेटिव में, जैसे खराब चलचित्र देखेगा, मारपीट का चित्र देखेगा, खराब कामन वासना संबंधित तो बुक्स पढ़ेगा, अननेसेसरी टॉकिंग करेगा, परनिंदा परचर्चा करेगा, वो सब बातें करेगा। वो बातें को उसको बोलते हैं तामस मानसिक आहार। राजसिक होता है जो तुम्हारा उत्साह, आनंद, कामों, उद्दीपना सृष्टि करने में जो जो शास्त्र, जो जो शब्द, जो जो डिस्कशन ऑफिस में डिस्कशन करते करते मनुष्य खराब बातें करता है, तब उसी पार्टिसिपेंट में चले गए। कहीं अच्छा पार्टिसिपेशन में नहीं जाके एक राजसिक बातों में चले गए। ये हो गया। मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ सो दैट बातें कवर होगा। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं जे आत्मिक आहार होता है। ये जो प्रवृत्ति है, यही प्रवृत्ति तुम्हारा वृत्ति प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाता है। जो कर्म जे आध्यात्मिक जो आहार होता है वो आध्यात्मिक आहार होता है, सात्विक आत्मिक आहार, तामसिक आत्मिक आहार और राजसिक आत्मिक आहार। ये फिर क्या है, तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे आत्मा को जो सत्ता है वो सत्ता सच्चित आनंद होता है। वो ऑलवेज उसका अस्तित्व रक्षा करना चाहता है, वो चेतनशील रहना चाहता है, वो आनंद में शांति में विचरण करना चाहता है। ये सत्ता का वैशिष्ट्य है। और वो वैशिष्ट्य को परिपूर्ण करने के लिए उसको धुन्यात्मक नाम जो है उसको चाहिए, स्पंदन चाहिए। एक जो नाम हमको सतमंत्र दिया गया है, अष्टादश स्तर का सतमंत्र, उसको वो आहार के माध्यम में देना है उसको, आत्मा को। वही मेडिटेशन, जो नाम ध्यान का बात किए हैं, जे प्रभु का नाम करके प्रभु का गुण को सोचना है। जे मुझे एक पत्नी बोले हैं चावल के लिए, श्री ठाकुर जी उदाहरण दे रहे हैं, जो ठाकुर जी उदाहरण दिए उसी को मैं रख रहा हूँ। जे नाम करते करते बीबी बोला है कि ये देने के लिए परेशान कर रहे हैं, जब मार्केट से मुझे ये चावल चाहिए, और उसी टाइम में नाम करते करते सोच रहा हूँ कि ठाकुर जी को क्या चावल पसंद है। वो चावल को वो जाके वो खरीदने के लिए उधर उधर भाग रहा है। तो उसके अंदर जो प्रवृत्ति था, वो प्रवृत्ति जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी चैनलाइज हो रहा है, वो उसका दिमाग में और कुछ नहीं घुस रहा है। वो ठाकुर जी का चावल कौन सा पसंदीदा चावल है वो सर्च करके जाए घुस रहा है। वही आत्मिक उन्नति के लिए नाम ध्यान यहाँ पर आ रहा है। जो मनुष्य को नाम ध्यान करना चाहिए, उसका सत्ता का आदिम आकृति और है उसको पाना। तो बाकी राजसिक आत्मिक आहार जे कौन सी उद्देश्य रख के वही नाम है आप कर रहे हो, आप कंडीशनली कर रहे हो, जे मेरा रोग वैराग दूर हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे ये विपद से ठाकुर मुझे रक्षा कर दीजिए। मैंने ठाकुर जी वो जो वाणी संज्ञा समीक्षा का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही नाम आप कर रहे हो। वो वृत्ति प्रवृत्ति कैसे हो रहा है ना, आप इसको कंडीशनली नाम करो, ये मेरा
मुझे प्राप्ति के उद्देश्य में जो नाम किया जाता है। तामसिक होता है जो तंत्र साधन के भीतर के द्वारा कुछ प्राप्ति किया जाए। मेरा गांव के पास एक तांत्रिक था। हमारा जमीन में सपोज जितना 1 क्विंटल फसल आमदनी हो रहा है, 1 एकड़ में आलू हो रहा है कि बैंगन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसका 10 क्विंटल होता था। कैसे न, वो तांत्रिक साधन करता था। और तांत्रिक द्वारा बहुत सारा चीज प्राप्त भी किया जा सकता है। तांत्रिक द्वारा आप पानी के ऊपर भी चल सकते हो। तो तंत्र साधन जो होता है, यही यही मंत्र है। दूसरा मंत्र है, उसको वो पढ़ के वो व्यक्ति उसका चरित्र को, उसका व्यक्ति स्वार्थ को पूर्ण कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया 3 टाइप का मंत्र। आत्मिक आहार, जे सात्विक आत्मिक आहार, तामसिक आत्मिक आहार और राजसिक आत्मिक आहार। तो इसको नियंत्रण करने के लिए जब हम लोग को नामधन करते हैं, हमारे अंदर कोई प्राप्ति करने के लिए नहीं होना चाहिए। उनको पूर्ण करना, उनका खुशी, उनका तृप्ति, उसी को चिंता करके उनका गुणगान करके नामधन करना चाहिए, जिसमें वृत्ति प्रवृत्ति ऑटोमेटिक नियंत्रित होगा, जिसके हमको दमन नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। निद्रा के ऊपर श्री ठाकुर जी जो बोले हैं, ये हो गया आपका आहार का बात। निद्रा जो होता है, निद्रा एक प्रवृत्ति श्री ठाकुर जी इसको बोलते हैं। क्यों? ये बिना सो के तो मनुष्य का शरीर नहीं रहेगा। बट श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जो शरीर को जो निद्रा चाहिए वो भी 3 टाइप का होता है। सात्विक शारीरिक निद्रा, राजसिक शारीरिक निद्रा, तामस शारीरिक निद्रा। ये 3 टाइप का निद्रा होता है। ये फिर कैसा होता है? ये निद्रा से आपका आलस्य, दीर्घसूत्रता, हीनमानता, द्वंद्ववृत्ति, फांकीबाजी, ये 5 प्रवृत्ति सृष्टि होता है एक निद्रा से। मतलब वो सब शाखा है। ये मैं अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य जो षड्रूप में नहीं गया हूँ, ये मैं अभी वृत्ति प्रवृत्ति का डिस्कशन कर रहा हूँ। और उसके बाद काम षड्रूप आएगा, जो षड्रूप के बात हो रहा है। ये मेन यहाँ से सृष्टि होता है षड्रूप, वो मुख्य शाखा है। मैं अभी वृत्ति प्रवृत्ति का खाली 5 जो है उसके ऊपर आलोचना कर रहा हूँ। जो निद्रा होता है उसमें सात्विक निद्रा क्या होता है? जब गुरु ग्रहण करते हैं, जिस ठाकुर जी जिस विधि के हिसाब से बोले हैं, उस हिसाब से उनको पूर्ण करने के लिए सोना है। ये सोने से पहले कुछ किताब पढ़े, सोने से पहले उत्साह निशाय मंत्र साधन चलाई फिर जब एक वाणी है, जथा समय इष्ट निधि मूर्त कराए। तब अभी हमारा मोटर सेंसेस इतना वीक है जे कभी ये वाणी तो पढ़ते हैं, कभी सोचे नहीं जे उत्साह निशा में कुछ कभी बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट। वही बात है, जब आप निशा में बैठ के नामधान करोगे, आपका निद्रा में क्या क्या आएगा? आप जो आप क्या होता है, निद्रा क्या होता है, जब आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, एक सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हो। आपका डेथ नहीं होता है, फिर आप सुबह उठते हो। तो वही सबकॉन्शियस माइंड में आप जो जो सोच के सोते हो, खराब भावना लेके सोचते हो, तो रात भर खराब चीज आता है और वो पूरा दिन को बिगाड़ देता है। श्री ठाकुर इधर बोले जे ईश्वर के लिए निद्रा जितना चाहिए उतना सोना चाहिए। 4-5 घंटा 6 घंटा सोने से काफ़ी है, क्योंकि आपको 1-2 घंटा नामधन करना है, जिसमें बॉडी का सेल बहुत डेवलप हो जाता है। और 2 घंटा का शवासन 5 मिनट करने से 1 घंटा का निद्रा के बराबर है। तो ये जो चीज विधि जो पालन करेंगे, इसको सात्विक निद्रा बोला जाता है। तो उसका जैसे कुत्ते का सोने का के साथ श्री ठाकुर जी कंपेयर किए हैं। कुत्ता जैसे जाते फटाक से उठ जाता है, उसी टाइप का सोना है। 4-5 घंटा सोओगे और उससे पहले बुक्स और पढ़ के ठाकुर जी का बुक्स और 10-15 मिनट नाम करो, जिसका जितना टाइम बचता है। मिनिमम आधा घंटा करने से बहुत बढ़िया है। ये होता है सात्विक निद्रा, जिसमें तुम्हारा क्या होता है ना, जो सज्जा को पवित्र रखना है। जब सज्जा में जाते हो, उसको पवित्र पूरा अच्छे से बिछा के सोना है। जैसे आचार्य देव का आसन जब लगता है सोने का, उसमें कोई डॉट नहीं रहता है, पूरा जैसे होटल में 5 स्टार होटल में बेड होता है उससे बना जाता है। और वो जब खुद उठते हैं ना, वो वैसे ही करके उठ जाते हैं। हमको, मैं ये जब श्री बड़दा का इष्ट प्रसंग पढ़ा, उर्जना में आया था, हो गया आपका 1.5 साल हो गया। मैं नहीं करता था, मेरा अभी बेड पूरा परफेक्टली मैं
उसका पिलो वगैरह रख के फिर नाम ध्यान में बैठा। तो उससे करने से तुम्हारा मनोभाव और जो तुम्हारा प्रवृत्ति बहुत ही नियंत्रित होता है। और जब आप ये सब करके जाओगे, रात को आपको जो ड्रीम्स में आएगा वो सब देखोगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चिंता आता है जो आपको आगे कर्म जीवन में सहायक करता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं इष्ट चिंतन पूर्वक शयन करना, निद्रा के टाइम में इष्ट संबंधियों में स्वप्न देखना, ये श्री श्री ठाकुर जी का बात है। निद्रा प्रवृत्ति को शारीरिक विश्राम के लिए प्रयोग करना है, मतलब शारीरिक विश्राम जितना चाहिए उतना टाइम निद्रा में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मैं एक दिन उठा प्रेयर से पहले नहाया, एक दिन नहीं, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी लाना है। नहीं तो क्या होगा, उसमें आलस्य आएगा, फिर आलस्य से दीर्घसूत्रिता आएगा, फिर दीर्घसूत्रिता कर्म निर्वाह जब नहीं होगा, दूसरा लोग करते जाएंगे, उसमें आश्चर्य भी आ सकता है, मतलब ईर्षा परिवहन, फिर आपके हीनमान्यता भी आ सकता है, मेन वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। ये सब चीज निद्रा से आता है। तामसिक और राजसिक क्या होता है, एक बढ़िया उदाहरण दिए हैं, कहाँ पर मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक है कहीं पे, जैसे कुंभकर्ण का उदाहरण दे रहे हैं। जे 6 महीना खाता है, 6 महीना सोता है, इसको बोलते हैं तामस शरीर की निद्रा। उसके पास था, वो सबसे बड़ा प्रवृत्ति था कुंभकर्ण के पास, निद्रा का प्रवृत्ति, वो सोता था खाली। एक व्यक्ति कोई एक राज्य में, इसका उदाहरण दिए हैं, एक मैं आर्टिकल आया था आविर्भाव में, जो उड़ीसा का जो पत्रिका है, जो पूरी मंदिर का, उसमें लिखा हुआ था, पढ़ा था मैं। जे एक व्यक्ति इतना निद्रा में था, उसका घर पे बाढ़ आ गया, पानी बेड के अंदर आ गया और उसको पता नहीं चल रहा है। और एक व्यक्ति, उसका घर पे आग लगने जाने के बाद, उसके ऊपर गिरने के बाद आग उसको उठता है, मतलब इतना निद्रा में, उसको तामस निद्रा बोलते हैं। ये निद्रा भी एक प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति में क्या होता है ना, उसके जीवन में बहुत सारा चीज, वो उठता नहीं, अलार्म देके उठ नहीं पाएगा, वो सब शिकार है। जब नहीं उठ पाता हूँ कैसे ना, मुझे आलस्य जो निद्रा ग्रास्य किया, मैं प्रवृत्ति का शिकार हूँ, जो सत्ता पोषणी नहीं है, जो इष्ट को पूरी परिपूर्ण नहीं करता है। राजसिक निद्रा जो होता है वो आरामदायक करता है, थोड़ा सा सो जाता हूँ और थोड़ा आज आराम कर लेता हूँ और मैं काल देखता हूँ, काल करूँगा। ऑलवेज उसका जीवन में डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट प्रवृत्ति होता है दीर्घसूत्रिता, जो राजस टाइप का होता है। समय कम है, मैं आगे थोड़ा सा इसको वर्णन करने के लिए प्रयास करूँगा। फिर उसका जो मैथुन का बात हो रहा है, ये हो रहा है वंश उद्धार के लिए और पवित्रीकरण करने के लिए, इष्टों को परिपूर्ण करने के लिए, अच्छा संतान पैदा करने के लिए। इसके अंदर आता है मैरिज। जे मनुष्य जे सवन अनुलोम विवाह का बात श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। यहाँ पर जो होता है वो निर्णय नहीं करता, जो तामसिक लिए होते हैं वो प्रतिलोम मैरिज करते हैं, जिसके संसार पूरा उसका जो प्रवृत्ति और घोर में चला जाता है। तो उसमें ईश्वर पितार्थ है, पुत्र पितार्थ है, वो मैथुन करेगा। उसके ऊपर डिटेलिंग में बहुत सारा चीज है, समय कम के कारण मैं छोटा छोटा संक्षेप में बताते जा रहा हूँ। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भय जो होता है, भय जो प्रवृत्ति है, ये भय प्रवृत्ति क्या होता है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है। ये भय को हम लोग श्री ठाकुर जी का काम में कैसे लगाएंगे। जो सस्टेन लिए हैं, यहाँ पर बहुत सारा गुरु माँ माँ लोग हैं और गुरु भाई है, दादा लोग हैं। उनको जब सेकेंड पॉइंट सस्टेन का पॉइंट है, जो सारे वृत्ति प्रवृत्ति को सुसंगठित करके नियंत्रित करना है इष्ट सेवा में। कैसे करेंगे, भय है कि प्रवृत्ति है, उसको कैसे करेंगे। श्री ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिए हैं, जो भय प्रवृत्ति को कैसे लगा सकता है। ये भी जो होता है, इसमें शारीरिक भय और मानसिक भय होता है, और मनुष्य के अंदर ये भय को भी श्री ठाकुर जी इसको कैटेगराइजेशन किए हैं। सात्विक भय क्या होता है ना, मैं एक काम करूंगा, ये काम करूंगा तो मेरा माँ मुझे मारेंगे, ये होता है राजसिक भय। और मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरा माँ के मन में कष्ट होगा, ये होता है सात्विक भय। ये श्री ठाकुर जी यही चाहते हैं, जब मनुष्य के अंदर सात्विक भय सृष्टि हो। जब मैं लेवल क्रॉसिंग के पास खड़ा हूँ और
गाड़ी नहीं आया है, मेरे पास साइकिल है, काफ़ी टाइम मैं देख रहा हूँ बहुत दूर से गाड़ी नहीं है और मैं आराम से साइकिल लेके नीचे जा सकता हूँ, पार हो सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इष्ट के साथ जुक्त हूँ, उनको परिपूर्ण करने के लिए जाता हूँ, तो मैं सोचूंगा वहाँ पर मेरा क्या भय रहेगा। जी मेरा भय होना चाहिए, जे भय को मैं कैसे प्रवृत्ति, जो ये प्रवृत्ति को मैं ठाकुर जी का सेवा में लगा सकता हूँ। जे मेरा ये भय होना चाहिए, जे मेरा प्रिय परम के अंदर कष्ट उत्पन्न होगा, वो दुखी होंगे, वो सब ही वाचिंग मी, तो मेरा माँ के मन में कष्ट होगा, मैं नियम पालन नहीं करूँगा। मैं जितना भी भीड़ है, मैं जब तक ट्रैफिक पुलिस मुझे नहीं बोल रहा जो दूसरा जो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के लिए, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। ये होता है, ये भय को श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं ठाकुर जी का कर्म में लगाओ। ये एक बार हम लोग मेरा साथ एक गुरु भाई थे और मैं हंस रहा था, जे बोला यहाँ पर ये जो भय श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं, जे उसका रॉन्ग साइड में गया, इतना भीड़ था, आधा घंटे के बाद उसको गाड़ी को उठा के डिवाइडर उस तरफ लेना पड़ना पड़ा, क्योंकि उसका कोई जाने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि क्लास हो गया, आगे आगे पीछे जा रहे हैं और वो निर्धारित समय पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए वो गाड़ी को डिवाइडर उस तरफ लेके जा रहा है। बट वो इष्ट के सेवा में ये भय को लगा देता, जो उसके अंदर भय होता, जे मैं ये नियम कानून तोड़ूंगा तो मेरा इष्ट के मन में कष्ट होगा, तो आज उसका जीवन में ऐसा दुख नहीं आता। तो श्री श्री ठाकुर जी यही बोलते हैं, जो भय है वो सात्विक भय होना चाहिए। मैं थोड़ा संक्षेप में बोलना चाहता हूँ, जो सात्विक भय कैसा है ना, ये देह को जो है, मतलब इस शरीर को वो शिव विग्रह मानेगा, इसको डस्टबिन नहीं मानेगा। डस्टबिन होता है तामसिक भय, ये इसको ऑलवेज मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं कुछ भी पी सकता हूँ, ये जो भय है, ये भय रहना चाहिए। फिर श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे जो सात्विक मानसिक भय प्रवृत्ति में यह आता है, जे ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी है, विश्व का मालिक है, वो ये चीज़ बाइबल इसमें है, मतलब कुरान में है, जो अल्लाह क्रोधित होंगे, अल्लाह ये चीज़ में करूँगा तो अल्लाह क्रोधित होंगे, ये उसमें मेंशन है। जे ये काम करूँगा तो अल्लाह क्रोधित होकर मुझे दंड देंगे। ये दंड जो होता है, दंड के भय में जो काम होता है, ये होता है तामसिक भय। और अल्लाह मुझे प्यार नहीं करेंगे, उनके दिल में मैं दुख नहीं दूंगा, ये वाला जो है उसमें कुरान में लिखित हुआ है। ये दो टाइप का, ये दंड के विधान जो तामसिक भय होता है, और ये सात्विक भय। हमारा अंदर वो सात्विक भय ऑलवेज रहना चाहिए। जे हमारा आचार्य देव, हमारा ठाकुर हमको ऑलवेज देखते हैं, वो कर नहीं पाएगा। वही एक आसाम का उदाहरण दूं, आचार्य देव खुद जो का एक टीम मेंबर है, हम लोग देवघर गए थे, वो बातें कर रहे थे, तो 27 टाइम हो गया, मैं टाइम को देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये 5 प्रवृत्ति भी बात करना है सोचते का, फिर काम क्रोध षड़ रिपु भी है, हो सकता है तो और एक सेक्शन बातें करना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि सारे बच्चे लोग को पता होना चाहिए ये सोचते का सेकेंड पॉइंट क्या है। बहुत लोग को पता नहीं है जो प्रवृत्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो उसके ऊपर काम भी करना चाहिए, नहीं तो फिर जीवन भर उसको वो प्रवृत्ति के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। वो एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होके हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, और वो साड़ी में शायद दूसरा कुछ ड्रेस पहने हैं, जिसके कारण वो संकोच फील कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, और नीचे जाके कुछ गोलगप्पा वगैरह खा लेते हैं। और कुछ दिन के बाद उनका तबीयत बहुत भीषण खराब होता है, और आचार्य देव पर जब निवेदन करते हैं, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, जिस्ट ये है। और आचार्य देव एकांत में जब जाके उनका रूम में बताते हैं, तो आचार्य देव वही बातें बोलते हैं, जे ऑलवेज ये जो ईश्वर को प्रति भय होना चाहिए, जे मैं ये मुझे ऑलवेज देख रहे हैं और मैं ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जब किसी का एसिडिटी है, अल्सर है, वो गोलगप्पा क्यों खाएगा? तो ये चीज़ें उनको आश्चर्य लगा, जो गोलगप्पा का बात है उनको पता था, वो दोनों को, और किसी को पता नहीं है। तो ईश्वर सब देखते हैं और उनको पता नहीं, वो विश्वास नहीं है। तो आचार्य देव बोलते हैं, जो तुम उस दिन वो ब्रिज के नीचे जाके गोलगप्पा खाओगे, इतना उस दिन तुम चले जाते, जो तुम सोचे जो मैं मंदिर जाऊं, हो सकता है उस दिन तुम गोलगप्पा भी नहीं खाते और तुम्हारा इतना हालत भी खराब नहीं होता। हो सकता है उसमें विषाक्त कुछ कीटाणु बैक्टीरिया था, जिसको उसको तबीयत को पूरा ध्वंस विध्वस्त कर दिया उस दिन। यही जो सात्विक भय होना चाहिए,
जे मैं इस शरीर को रक्षा करूँगा, मैं खाऊंगा तो मेरा मेरा अंदर जो ठाकुर है उनको कष्ट होगा, ये फीलिंग जो भय है ये भय रहना चाहिए। आगे अस्मिता का बात कर रहे हैं। जे मनुष्य का जो अहंकार भाव है उसको कैसे आप ठाकुर जी का काम में लगा सकते हो। जे मैं परमपिता का संतान, ये गर्व रहना चाहिए, जितना प्रबल होगा ये गर्व। जे मैं कल एक तपन बारिकदा है हमारे गुरु भाई, मैं बोला मुझे जगत में कोई नहीं है, एक अहंकार मेरे पास है ना। क्या कौन सा अहंकार है? बोला मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं करेगा। ये सोचो तो, ये अहंकार होने से बहुत बढ़िया होगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं कर देगा, ये अहंकार लाओ, ये अहंकार लाओ, मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि मैं ठाकुर जी का संतान हूँ, मैं परमपिता का संतान हूँ। तो उनका परिवार में कोई डिमोटिवेट नहीं होता है। पूजनीय अविंदा डिमोटिवेट कभी देखे हो? आचार्य देव को डिमोटिवेट होना देखते हो? तो सेल्फ रिपेयर जो बोलते हैं, एक बार दुखी हो गया और बाथरूम गया और वहाँ पर सोच रहा हूँ मैं तो सुबह आज मैं परमानंद बोल के मुझे ग्रहण करिए, मेरा प्रणाम लीजिए, मेरा इष्टभूति प्रदान कर रहा था, और मैं क्या झूठा हूँ? मैं परमानंद स्टेज में रहना चाहिए, मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? वो व्यक्ति मेरा अंदर दुख भर देगा, और मेरा वो क्या मैं क्या रिमोट कंट्रोल हूँ? मैं क्या मशीन हूँ? मैं तो ठाकुर जी का संतान हूँ, मैं परमानंद स्टेज में रहूँगा। फिर 2 मिनट में बाहर आने के बाद मुझे एक कॉलीग पूछ रहे, शशिदा तुम तो अभी एक बातें को जो बातें कर रहे थे दुखी थे, फिर अभी कितना आनंद में कैसे? मतलब मैं जाके वहाँ पर मैं सेल्फ पे रेगुलेट किया, खुद को एनालिसिस किया, जब मैं कभी दुखी नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि सुबह मैं सेल्फ डिक्लेयर करके आया हूँ मैं परमानंद हूँ। मेरा जो सत्ता है वो ऑलवेज आनंद में रहना चाहते हैं। ये मुझे कैसे रेगुलेट कर देगा कोई व्यक्ति? तो फिर मैं 2 मिनट में रिपेयर्ड हो गया। ये जो अहंकार होता है परमपिता का संतान, ये अहंकार को डेवलप करना चाहिए। ये अहंकार को जब मेरा घर, मेरा बाड़ी, मेरा बंगला इसी डायरेक्शन में जाएगा, वो खेती करेगा, जिसको राजसी को तामसी को अहंकार श्री ठाकुर जी बोलते हैं। अहंग रहना, जब तक शरीर है तब तक ये अहंकार नहीं जाएगा, श्री ठाकुर जी सत्यानुष्ठान में बोलते हैं। फिर तो जाएगा नहीं, तो अहंकार क्या खराब है? अहंकार खराब नहीं है, अहंकार को ठाकुर जी का सेवा में लगाना चाहिए। जब मेरे से त्रुटि नहीं हो सकता, ये अभी अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार है, मेरे से त्रुटि नहीं होगा, मैं ठाकुर जी का संतान हूँ, त्रुटि कैसे कर सकता हूँ? ये अहंकार सात्विक अहंकार है। तो फिर वो त्रुटि नहीं करने के दिग में काम करेगा। जो उसको कोई बोल देगा तुम यहाँ पर त्रुटि क्यों हो, उसको हॉट नहीं होगा, क्या क्या त्रुटि क्यों है बताओ तो, ये त्रुटि क्या हो, फिर उसका एनालिसिस करके उसको संशोधन करेगा। तो जो प्रवृत्ति है उसको नियंत्रण करने के लिए, पैसिव करने से ठाकुर जी बोल रहे हैं, दमन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो बच्चे लोग को जब ये इंटरप्रिटेशन पता नहीं, तो वो बोलते हैं मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यही होता है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण भी दिए हैं, वाणी में लिखा था, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, अभी 33 भी हो गया। इसमें शारीरिक अस्मिता, तामसिक शारीर अस्मिता और राजसिक शारीर अस्मिता, सात्विक शारीर अस्मिता, ये है। आहार में श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब पूर्ण करोगे प्रवृत्ति कैसे होना चाहिए, 2-3 वाणी दी है श्री ठाकुर जी। या आधा चावल में द्विगुना बल, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो आधा खाने से द्विगुना बल होता है। तो मतलब 1/4 से 3/4 खाना चाहिए, मतलब एक भाग जो पानी पीने के लिए जितना है उतना छोड़ना चाहिए। रात का खाना कम खाना चाहिए। इसमें क्या होगा, आपका बहुत सारा प्रवृत्ति कंट्रोल रहेगा। जो वृत्ति प्रवृत्ति आता है वो होता है मैक्सिमम चीज आता है, वो निद्रा, आहार, आलस्यता, गोबिटिन, भांकीबाजी, दीर्घसूत्रता, इसी से क्रिएट होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, वहाँ पर तो मैं वो टॉपिक को नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये इसको समझेंगे तो वो बाकी जो है उसको समझ पाएंगे। उसको फिर दोबारा कल आलोचना रखेंगे। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, मनुष्य जो है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो मानसिक अस्मिता जो होता है उसमें मूर्त तो जो अहंकार होता है, ये परमपिता का संतान, ये वाला जो उसके अंदर आना चाहिए। जो मैं परमपिता का संतान हूँ, जो स्वतः अनुज्ञा का पाठ है, वो अहंकार ऑलवेज रहना चाहिए। मैं त्रुटि नहीं कर सकता हूँ, मेरे से
मेरे से ये त्रुटि नहीं हो सकता है, और ये सबसे बड़ा अहंकार होना चाहिए, मैं दुखी में नहीं रह सकता हूँ, ये अहंकार रहना चाहिए। तो और कृष्टीय ऐतिह्य को श्री ठाकुर जी बोलते हैं साहित्यिक अहंकार में जोड़े हैं। जे कोई बोलता है मैं उड़ीसा का पाई का कम्युनिटी का लोग है, उससे कुछ खराब नहीं है, उससे उसका कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अहंकार जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसका पितृपुरुष का श्रद्धावान होगा, और पितृपुरुष जो जो करते थे वो उसके प्रति इंक्लाइड होगा। उससे क्या होता है, उसका प्रवृत्ति भी नियंत्रित होगा। टाइम अभी हो चुका है। फिर लोभ जो होता है, लोभ जो शब्द आता है, ये लोभ जो होता है लुभ शब्द धातु से आता है। ये क्या होता है ना, लाभ करी, उसको लाभ करना है, पाना है, इच्छा करना है, अधिकार करना है, निजर करना है। ये लोभ धातु का विश्लेषण है, जो लोभ प्रवृत्ति होता है। ये श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे अनायास से दूसरा किसी का संपत्ति को अधिकरण करना, इसमें लोभ अंतर्गत होता है। इसको फिर ठाकुर जी का सेवा में कैसे लगाओगे? अभी तो प्रार्थना का समय हो चुका है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर मद है, आश्चर्य है, वो तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कल चाहूँगा रखने के लिए, क्योंकि ये बातें दोबारा नहीं आएगा, फिर ये बातें आलोचना करने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो ये कि निरंजन मिश्र है, मैं रेफरेंस देता हूँ, स्वस्तहिनी महाव्रत की बुक से, उड़िया में अवेलेबिलिटी है, उसको ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हो। उसमें बहुत सारा पुस्तक को कलेक्शन करके लिखा गया है। मैं कल 3-4 बुक्स के कलेक्शन करके आपको लिख के बता रहा हूँ। तो कल षडरूपी के बारे में आलोचना करेंगे। आज 5 कंप्लीट भी नहीं हुआ और थोड़ा सा है बाकी। सबको जय गुरु। मेरे से कोई त्रुटि रहेगा तो आप कल हैंड रेज करके उसको संशोधन कर सकते हैं। जय गुरु सबको। आज को आलोचना को यहाँ पर विराम।